स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को रखना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक इमोशनल लम्हा है, एक इमोशनल मतलब उससे हमारा इमोशन जुड़ा होता है। हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहें, अपने गाँव, अपने जिले से जो लगाव होता है, वो शायद हम जहाँ कई सालों से रोजी-रोटी भी कमा रहे होते हैं, सब कुछ वहाँ नए फ्लैट, नए घर, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी नहीं छूटती। तो खास तौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ज़िम्मेदारी और जो काम अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलने का इस कंपनी के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है, मैं तो इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। और मैं बस इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को वो सब कुछ मिले। मुझे कहाँ पूरी जहाँ की चाहत है। मैं नहीं चाहता कि हज़ारों लाखों लोगों को हम सब कुछ दे पाएँ, या वो संभव ही नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो उन लोगों का साथ चाहिए, ऐसे लोगों का विश्वास, और उनके लिए मेहनत अब तक होती रही और उनके लिए ये मौका है। दोस्तों, कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार-बार नहीं आते। आप महसूस करना, दिल से बोल रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का छोड़िए, मैं एक छोटे से एरिया का एक फ्रेंचाइजी ओन करना चाहता था। और वहां से उस सपने को पालकर आज आप लोगों के बीच में वो चीज रखना, उसको परोसना, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, या आपसे एक पैसा लेने का या अपनी यूजमी को उस लेवल पे ले जाने का रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज मुझे नहीं मिल पाई, वो आज मौका आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से जो लोगों को मिलने जा रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये यूजमी की और अब तक की जो जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे खास तौर से उत्साहित करती है, या मुझे प्राउड फील कराती है, उसमें अगर मैं इसको रखूं तो आज का वो दिन। मैपिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और पिन कोड पार्टनर ऐसा ही एक मौका है। आज जिन लोगों ने भी पिछले 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जिन्होंने भी मेहनत किया, जो लोग भी सीट पा चुके हैं, वो आने वाले टाइम में जिले के एक तरह से चेहरा होंगे, यूजमी के मालिक होंगे वो। आज देखिए न, लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूजमी और मैपिंग के माध्यम से उनके पास एक मालिक बनने का अवसर है। निश्चित तौर पर ये वो काम होगा जहां पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता। यूजमी को बनने में दसों साल लगे, मैपिंग को बनने में भी उतने साल लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ फायदे के लिए नहीं है, ये वो कारवां है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर वो सब कुछ लेके आए। और खास तौर से आप लोग जब कंपनी के डिसीजन को देखेंगे कि नहीं, इन्फ्लुएंसर रैंक एंड एबव, पहले दिन जिस टाइम मैपिन का माहौल बना था, उसी टाइम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च करते तो शायद 700 डिस्ट्रिक्ट बुक हो चुकी होती, जिस टाइम हम लोग जयपुर और बाकी के इवेंट कर रहे थे। लेकिन पैसा नहीं चाहिए था, ये मौका उन लोगों के पास जाना चाहिए था जिनको यूजमी पता है, या जो जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में यूजमी को जाना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा भी दूरदृष्टि है आपके पास, और थोड़ा सा भी अगर आप लोग सोचते हैं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको देखकर ये खुद ही आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, कंपनी क्या सोच रही है और क्या चाहिए। और ये वो पिलर है, ये वो साथी है जिनके माध्यम से हम यूजमी का भविष्य का जो भी सपना देख रहे हैं ना,
इन्हीं लोगों के माध्यम से हमें देखना है। और वो सपना सिर्फ पैसे से नहीं देखा जा सकता था, नए लोग कभी नहीं। आज मैं जब अपने यूटी ट्रेनर्स और बहुत से ऐसे साथियों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से कोई डरने की बात ही नहीं है। आज के 2 साल पहले या 4 साल पहले जो स्थिति थी या 1 साल पहले जो स्थिति थी, आज तो हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में। तो कहीं से भी उस शंका संशय है ही नहीं। हर जिले में कुछ लोग होंगे आने वाले समय में जिनको ये डिजिटल बिजनेस करने का मौका मिल रहा है और वो चेहरा बनेंगे। सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उस मौके में शामिल हैं कि नहीं है। और मैं तो इसको उस तरह से देखूंगा कि जैसे मुझे याद है, मैं जब LIC शुरुआत में जब करने उतरा तो मैंने सबसे पहले अपने घर को खंगालना शुरू किया और बॉन्ड पेपर मैंने ढूंढना अपने बक्से में पापा के मम्मी के, तो कोई बॉन्ड पेपर मिला ही नहीं LIC का। तो मैं अपने पापा मम्मी से बोलता था कि LIC आप लोगों ने नहीं किया क्या कभी? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ किए थे, बाद में उसको तोड़वा दिया या जो भी। तो मैं उनसे पूछता रहा कि जब सब लोग कर रहे थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं समझा इस चीज को। उसी तरह से आपके बच्चे, आपसे जुड़े लोग निश्चित तौर पर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इन फ्यूचर पूछेंगे कि जब ये चीजें हो रही थी तो आप कहाँ थे। आज लाखों, आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा कि उन्होंने 100 रुपए का शेयर लिया और 30 साल बाद वो शेयर कई करोड़ों के हुए। आज ये बात जब लोगों को पता चलती है तो अपने माँ बाप से, अपने दादा परदादा से लोग ये बातें पूछते हैं। और ये मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। 38 साल के करीब अभी उम्र है, 36-37 साल कंप्लीट हो गया है, अभी 10-15 साल और तो रहेंगे ही, और उसमें उस जी जान से मेहनत करेंगे कि ये चीज निश्चित तौर पर होके जाएगी। तो जवाब देना है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं देख रहा था, या आप बोलेंगे ना कि मैं देख रहा था, या फिर आप ये बोलेंगे कि मैंने शुरुआत से ही अपनी जगह बना ली थी। तो ये मौका आपके पास कि आप ये बोलने के लिए रहेंगे कल को कि मैं देख रहा था, मैं देखता ही रह गया, या फिर मैंने शुरुआत में ही अपनी जगह बना ली थी। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करने का मौका आप ही लोगों के पास है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सीमित है, एक जिले में एक ही व्यक्ति को मिलेगा, सबको ये मिलना नहीं है संभव। जो पहले निर्णय लेगा वही आगे एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट करेगा। देरी करने वाले हमेशा पछताते हैं, ताली बजाते हैं, और जल्दी निर्णय लेने वाले लोग हमेशा आगे स्टेज पर होते हैं और बैठते हैं। कंपनी ने कभी भी आप लोगों को उतना मौका दिया सोचने का, समझने का कि ये निर्णय कैसा होगा, आपको लेना है कि नहीं लेना है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सिर्फ कमाई नहीं है, यहाँ पहचान है, वो नेटवर्क, वो सम्मान, वो लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि वही व्यक्ति है जिसने इस जिले में, अपने जिले में यूजमी और मैपिन को खड़ा किया है। ये सोच के आप देखिए, यूजमी को उस जिले में और मैपिन को खड़ा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की जिम्मेदारी, ये चीज देने जा रहे हैं हम लोग। तो बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशाएं हैं हम, मुझे पर्सनली डिस्ट्रिक्ट पार्टनरों से। और निश्चित तौर पे जो हम पैसे ले रहे हैं वो हमारे जहन में कभी नहीं था वो पैसा, लेकिन उस पैसे की जरूरत इसलिए है कि आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंटरनल जो हमारा सर्वर है उसको लेकर हमें पैसे की आवश्यकता है, और ये जो पैसे आ रहे हैं इनसे इन सब चीजों को मजबूत करेगी कंपनी। आज आपका जो भी छोटा सा कदम है वो कल को एक बड़ी कहानी बनेगा, ऐसा
मैं उम्मीद करता हूँ उस कहानी का हिस्सा मैं और आप दोनों साथ रहे, सभी लोग साथ मिलके इस मंजिल को पाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शॉपिंग होगी, डिलीवरी होगा, सेलर ऑन बोर्ड होंगे, मर्चेंट होगा, पिन कोड पार्टनर से, हर जगह से फ्रेंचाइजी होल्डर को कुछ न कुछ फायदा मिलने जा रहा है। तो ये निर्णय आपका है, इंतजार करना है कि समय के साथ आपको चलना है। आज ये फैसला आप लोगों को लेना है। आप इंतजार करेंगे कि इतिहास बनाएंगे, ये आपके हाथ। जिसको अपने जिले में नाम कह लीजिए, काम कह लीजिए, या कोई मुकाम कह लीजिए, अगर वो चाहिए, वो आज अपनी सीट कुछ लोगों ने पेमेंट ऐड करके भी बुक किया है। कल मौका शायद ये न रहे, ये सीट न रहे, तो सपने देखने वाले बहुत है इस भीड़ में, लेकिन जो लीडर्स होंगे वो सीट अपनी बुक करेंगे और अपना स्थान पक्का करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को लेकर अगर अपडेट की बात करेंगे तो उसमें नॉर्मली एक पीडीएफ है जो अभी ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, 2-3 ग्रुपों में। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब तक पहुंचाइए उस चीज को। सचिन सर मैं आपको भेज रहा हूँ, आप बाकी लोगों को भेज दीजिएगा। उसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है जिसमें नॉर्मली 4-5 चीजें पूछी गई हैं। आपका नाम, यूएम आईडी, आपका स्टेट, आप किस जिले की फ्रेंचाइजी चाहते हैं, और आपने उसके लिए पैसे ऐड किए हैं कि नहीं किए। तो उस गूगल फॉर्म को जितने भी लोग इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, वो उस फॉर्म को फिल करेंगे। और ये जो 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का जो टाइम जिसमें लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें 1 तारीख से लेकर 5 मई तक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 1 तारीख से लेकर 5 मई तक पहले नंबर पे जो व्यक्ति हैं उनको मौका मिलेगा, और उनकी फ्रेंचाइजी 5 तारीख से पहले डन होनी चाहिए। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक दूसरे और तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति होंगे वो फ्रेंचाइजी अपना ले सकते हैं। उसमें भी शुरुआती 3 दिन कंपनी ने सेकेंड नंबर के लिए दिया है और 2 दिन अपना थर्ड पर्सन के लिए दिया, जो थर्ड नंबर पे होंगे। तो ये टाइम पीरियड होगा, और उसके बाद जब हम लोग 11 तारीख को अपना सेलर ऑन लॉन्चिंग के लिए गोवा में होंगे, उसी दिन से हर एक नया यूजर एलिजिबल होगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए। फिर वहां पर ये फाइनल है। तो सचिन सर, सबसे पहले तो मैं वो पीडीएफ और वो गूगल फॉर्म हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आप बाकी ग्रुप में इसको सबसे पहले डालने की कोशिश करिए, और जितने भी साथी हैं इस मीटिंग में, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जल्दी से हमें एक डेटा मिल पाए कि कितने लोग इच्छुक हैं और कितने लोगों ने अपने पैसे को ऐड किया। वैसे डेटा हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से हम लोगों के बीच जाकर उनसे ये फाइनल करके बात करके ये सारी चीज को क्लियर करें। सचिन सर देखिए, क्या आपको व्हाट्सएप पे कुछ मिला है? जी सर, चेक कर रहा हूँ। जी सर, पीडीएफ मिली है, डिस्ट्रिक्ट मैप एंड डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ब्राउचर मिले हैं। ठीक है, आप जितने भी यूजमी के ग्रुप है उसमें इस चीज को डाल दीजिए, और आप अभी मीटिंग में भी आप उसको लाइव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रही बात रोल, दिखा दूं? नहीं अभी नहीं, जब मैं खत्म करूंगा फिर आप उसको। ठीक है। रही बात रोल एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, या फिर हम जो टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा है। जिम्मेदारी अगर आप समझेंगे तो सबको जिम्मेदारी आप ही की है, और अगर जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है।
इतना जरूर कहूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में यूजमी को फैलाने का, मैपिंग का नेटवर्क खड़ा करने का, हर एरिया, कोई भी टाउन हो, कोई भी विलेज हो, वहां तक यूजमी को पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है? एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का। वो उसको जाके नहीं करना है, उसको अपने लेवल पे जो ट्रेनिंग है उसको फिर पिन कोड पार्टनर तक, और पिन कोड पार्टनर के माध्यम से ग्राम पंचायत पार्टनर तक, फिर ग्राम पंचायत पार्टनर जाएगा अपने गांव में, लोगों को ऑन बोर्ड करेगा और उन तक वो चीजों को पहुंचाएगा। तो ये एक चैनल है। लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी होगी कि पिन कोड पार्टनर को समय पर, जो कि मैपिंग पिन कोड पार्टनर होंगे, उनको उनके बीच में उनका अपना ख्याल रखना, उनके अंदर ट्रस्ट बनाना, ये सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं। एक तरह से आप जिले के कैप्टन हैं। और कैप्टन कौन होता है? जो पूरे जो गाड़ी होती है या पूरे जो एक तरह से जो हवाई जहाज होता है उसको उड़ाने का काम करता है, उसमें कंट्रोलिंग का काम करता है। ज्यादा से ज्यादा यूजर को ऑनबोर्ड करना, ऐप से जोड़ना, शॉपिंग, प्राइम यूजर और जितने भी एक्टिव यूजर हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए लोगों को समझाना, उसके लिए पिन कोड पार्टनर को ट्रेनिंग देना, हर मंथ अपना कुछ एक टारगेट रखना, उसको अचीव कितना हो कर पा रहे हैं उससे संबंधित एक छोटी छोटी मीटिंग करना, वीकली या मतलब मंथली मीटिंग अपने लोगों के साथ करना। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने दुकानदार या शॉपकीपर, मर्चेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो कितने लोग जुड़ रहे हैं, लोकल मार्केट में कोई हम कौन सी नई सर्विस लाना चाह रहे हैं, उसको फिर कंपनी को उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराना। तो ये सारी चीजें सेलर वेरिफिकेशन या ऑनबोर्डिंग समय पे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें इनका कराने का जिम्मेदारी किसका है? वो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का है। निश्चित तौर पर वो एक चैनल के माध्यम से होके आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल और मतलब एक तरह से देखने का और उसको सही तरीके से सुचारू रूप से कराने का काम एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का होगा। इसके अलावा जैसे डिलीवरी की बात है, जो सबसे जरूरी है कि डिलीवरी पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करना, पिन कोड पार्टनर के माध्यम से टाइम पर पार्सल डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, उसका क्या अपडेट है, हर एक पिन कोड में डिलीवरी में कोई अगर इशू आ रहा है तो उससे संबंधित तो वो इशू सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डैशबोर्ड पे सारी चीजें दिख रही हैं, उसको उनको एक तरह से सॉल्व करने का काम उनका है। पिन कोड पार्टनर जितने भी, उनको मैनेज करने का काम, हर एरिया पिन कोड वाइज में जितने भी पार्टनर हैं वो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको नई तरीके से ट्रेनिंग देना, नहीं बने हैं तो फिर उनको नए पार्टनर ऑनबोर्ड करना। और उनके काम को क्या मॉनिटरिंग करने का काम है डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का। उसी तरह से जितने भी यूजर होंगे उनके अगर कोई कंप्लेन है तो उसको समय पे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई रिटर्न है, कोई जैसे रिफंड का मामला है, उसके लिए सपोर्ट देना, कंपनी के पॉलिसी को समझना, कंपनी की पॉलिसी को अपने पिन कोड पार्टनर और अपने कस्टमर तक अच्छे से समझाना, और कस्टमर के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट मेंटेन करने का जो काम होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट पार्टनर का काम होगा। ग्रामोलॉजी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बड़ा और कैशियर होगा, उसके माध्यम से जो हमारे जो कैशियर ऑन बोर्ड होंगे उसमें उससे संबंधित जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके अलावा ग्रामोलॉजी में किसान ऑन बोर्डिंग से संबंधित या जितनी भी फसलें हैं उससे संबंधित गोडाउन कहाँ होंगे, ये सारी जिम्मेदारी का काम एक तरह से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर का होगा। फसल कब खरीदी जा रही है, कब बेची जा रही है, कहाँ गोडाउन बना है, उस गोडाउन में कौन रखा जाएगा, किसको रखना, कितनी गाड़ियां लग रही हैं, ये जिम्मेदारियां हैं। सुनने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब ये काम एक चैनल के थ्रू होता है तो सिर्फ आपको एक मॉनिटरिंग करने का ही काम करना होता है। उसके लिए कई लोग लगेंगे, ये सिर्फ आप अकेले नहीं करने वाले। रोज के जो काम होंगे उसमें अगर मैं देखूं तो जैसे अपनी छोटी सी टीम है, मान लीजिए कि एक
एक डिस्ट्रिक्ट में 10 पिन कोड है, 20 पिन कोड है, तो उनके साथ मीटिंग कर लेना। रोज कितने नए ऑन बोर्ड हो रहे हैं यूजर, कितने शॉप ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो उसकी केवाईसी समय पे हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें देखना। डिलीवरी का क्या स्टेटस है, आज पूरे दिन में पार्सल कितने आए, कितने वापस गए, क्या रिटर्न रहा, ये सारे काम, ये रोज के काम, इसको वीकली में भी वो एक टारगेट के रूप में लेकर, और कितने वीकली में कितने सेलर ऑन बोर्ड अपने जिले में करने हैं, कितने पिन कोड पार्टनर को नए ऑन बोर्ड करने हैं, या फिर कैशियर से संबंधित या जीपीपी पार्टनर बनाने हैं, ये सारी जिम्मेदारियां उन्हीं का है। और यही चीज डिपेंड भी करेगी उनकी इनकम, जो कि सचिन सर अभी कह रहे थे कि मैंने यूट्यूब के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो वो वीकली, डेली और मंथली का एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक प्लान, ग्रोथ का अपना परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी है, और या जो भी आगे वो एक्सपेंशन कर सकते हैं उससे संबंधित जो भी प्लान है वो बनाएंगे। बाकी इनकम पीडीएफ के माध्यम से, और बाकी पहले भी किस पे शॉपिंग पे क्या है, प्राइम यूजर पे क्या है, ऑनबोर्डिंग पे क्या है, डिलीवरी और कैशियर से संबंधित, ग्रामोलॉजी से संबंधित, वो सारी चीजें नॉर्मली कंपनी समय समय पे बताती भी रही है, और पीडीएफ के माध्यम से भी लोगों को मिल रहा है। और अभी जो पीडीएफ भेजी गई है उसमें फाइनल है, इसके बाद उसमें कोई बदलाव या आने वाले टाइम में निश्चित तौर पर बदलाव कुछ होंगे समय समय पर, और उसको कंपनी अवगत भी कराएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें आपको दी गई वही फाइनल होगा। तो ये एक तरह से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात थी कि नहीं, थोड़ा सा इसको क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत डीपली समझाने की जरूरत है। वो जैसे जैसे काम उनको मिलता जाएगा वो खुद ही समझदार है, और वो लोग समझते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन बहुत सिंपल सा कंपनी ने रखा है। 1 लाख रुपए जो हम आपसे ले रहे हैं इसलिए रिफंड नहीं कर सकते क्योंकि उस पैसे की हमें आवश्यकता है, उस पैसे से हमें और भी चीजों को आगे करना है। रही बात रिफंडेबल की, तो जब रिफंडेबल की बात आती है तो वहां पर फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं कि चलो मुझे इतना तो पता है कि यार नहीं काम करेंगे तो कम से कम कंपनी पैसा वापस तो कर देगी। तो वो चीज ना हो, जो व्यक्ति 1 लाख रुपया दे रहा है वो एकदम श्योर हो कि नहीं मुझे काम करना ही पड़ेगा, तब वो ला के पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि हाँ वो डेडिकेटेड है, वो डेडिकेशन के साथ आना चाहता है, तब वो 1 लाख रुपया दे रहा है। क्योंकि 1 लाख रुपए छोटी अमाउंट होते नहीं है।